सोचो कि तुम एक यूट्यूबर हो, तुम्हारे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं तो ठीक है, मगर जैसे ही व्यूज डाउन गए तुम्हें लटका दिया जाएगा और तुम्हारा खेल खत्म। तो आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें तुम देखोगे कि क्या होता है जब कुछ स्कूल के बच्चे डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम करते हैं। कहानी शुरू होती है एक स्कूल के फिल्म रिसर्च क्लब से, जहां कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि लोग किस तरह की मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं, हॉरर या फिर कुछ और। उन्हीं के बीच बैठा ये लोंडा जिसका नाम है मचिया, इसकी उम्र 16 साल है और ये इनके ग्रुप का वीडियोग्राफर है। एक लड़की से आकर बोलते हैं कि बाहर तुझे कोई बुला रहा है। ये जाकर देखता है तो बाहर इसे दिखती है ओह हो। तो ये लड़की, इसका नाम है माई और ये भी 16 साल की है। इसने लोंडे को अभी यहाँ पे बुलाया है। तो लोंडा इससे पूछता है कि तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और तूने ये स्विम सूट क्यों पहना हुआ है। तो लड़की बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरी स्विम एक्टिविटी अभी खत्म हुई है और मुझे तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इसलिए मैं जल्दबाजी में ऐसे ही आ गई। ऐसे तो अगर ये नहा रही होती और इसे जल्दबाजी में कुछ बात बतानी आती तो क्या ये नंगी आ जाती। खैर ये लोंडे को बोलती है कि तू फिल्म क्लब का वीडियोग्राफर है तो तेरे पास तेरा कैमरा भी होगा। लोंडा बोलता है हाँ ये रहा। ये बोलती है बढ़िया, मैं चाहती हूँ तू इस कैमरे से मेरी एक फिल्म बनाए। मगा मैडम, फिल्म तो हम भी बना देंगे, थारी आओ तो। खैर लोंडा की ये बात सुनकर पहले थोड़ा शौक होता है, मगर उसके बाद ये मान ही जाता है। अब हमें सीधा एक पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की स्विम कर रही होती है और सब रिकॉर्ड हो रहा होता है, जो कि ऑफ कोर्स अपना लोंडा ही कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद ये आकर देखती है कि वीडियो कैसी आई और देखने के बहाने अपने लोंडे से चिपका चिपकी शर्मा गए गुरु। खैर अपनी खुद की वीडियो देखने के बाद ये बोलती है बहुत बढ़िया, मैंने तुझसे यही एक्सपेक्ट किया था मचिया कून। अब आने वाले 2 दिनों की जिम्मेदारी भी मैं तुझे सौंपती हूँ। मतलब ये लोंडे से कह रही है कि 2 दिन और मुझे ऐसे ही रिकॉर्ड कर। लोंडे से बोलता है क्यों, तूने इन सब कामों के लिए मुझे ही क्यों चुना, फिल्म क्लब में और भी मेंबर थे, तो अगर किसी और से भी बोलती तो कोई तुझे मना नहीं करता इस काम के लिए। तो लड़की इसके पास आकर बोलती है मैंने तुझे क्यों चुना ये तो एक सीक्रेट है, पर अगर तूने आने वाले 2 दिनों की रिकॉर्डिंग अच्छे से कर ली तो मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगी। बस इतना बोलकर ये यहाँ से जाने लगती है और लोंडे के सामने 2 शर्तें रखती है। पहली, आने वाले 2 दिनों की रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी लोंडे को लेनी होगी, और दूसरी कि इन 2 दिनों में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, लेकिन रिकॉर्डिंग बीच में बंद नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। खैर अब रिकॉर्डिंग का पहला दिन शुरू होता है। माई सबको गुड मॉर्निंग बोलती है क्योंकि ये सब स्कूल जाने के लिए तैयार हुए हैं। माई की कुछ दोस्त आकर उससे मिलती हैं और अपने बराबर में कुछ नोटिस करती हैं कि साइड में एक लोंडा खड़ा होकर उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है अपने कैमरा से। तो ये उसके सामने जाकर बोलने लगती है कि तू हमें रिकॉर्ड क्यों कर रहा है, थोड़ा क्रिपी है, हमें डर लग रहा है। खैर माई अपने दोस्तों को समझाती है और अपने साथ ले जाती है। और अब स्कूल का टाइम, जहां पर थोड़े लंच और क्लासेस के सीन दिखाए जाते हैं और ऑफ कोर्स लोंडा इन्हें भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। वेल आज ये लोग दोबारा से पूल पर आए हैं। वैसे तो माई के स्विम क्लब की आज छुट्टी है, मगर इसका स्विम करने का मन हो रहा है। ये चेंजिंग रूम में लोंडे की तरफ देखकर बोलती है कि यहाँ केवल तू और मैं ही हैं, और ये बोलकर लोंडे के सामने ही चेंज करना शुरू कर देती है, मतलब यूनिफॉर्म से स्विम सूट पहनने के लिए। और लोंडा भी ये सब देखकर थोड़ा शर्माता है, जिसे देखकर माई बोलती है क्या तू घबरा रहा है, बट टू बैड, क्योंकि मैं तो अपना स्विम सूट घर से ही पहन कर आई हूँ। कट गया लोंडे का चूती। अब ये मैडम जी स्विमिंग चालू करती है कि इन्हें सुसु लग जाती है, तो ये लोंडे का हाथ पकड़ के जल्दी से टॉयलेट की तरफ भागती है। और जैसा कि इसी ने शर्त रखी थी कि कुछ भी हो जाए कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, तो ये लोंडे के सामने बैठकर ये सब करती है और ऊपर से उसे एक बार बोलती भी है कि कैमरा बंद मत करियो। और ये लोंडा, ये साड़ा इस सिचुएशन में भी ये पूछता है कि लड़कियां करती कैसे स्विम सूट में सुसु। खैर लोंडे ने पूछा है तो माई इसका जवाब भी देती है। ये बताती है कि बहुत सी लड़कियां इस टाइम पर तो इसे उतार ही देती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्विम सूट बहुत टाइट होते हैं, थोड़े चिपके हुए, इसलिए इन्हें उतारने में तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए मुझे जब सुसु लगती है तो मैं इसे नीचे से पकड़कर थोड़ा साइड कर देती हूँ। और बताने के बाद ये लोंडे के सामने उसे लाइव डेमो भी देती है, उसके सामने ही करके। आई वॉन्ट मोर डेमोज। खैर अब शाम होने लगती है तो माई चैन घर जाने के लिए दोबारा से रेडी होती है, और देखने से लग नहीं रहा कि इसने स्विम सूट के ऊपर ही अपने कपड़े पहन लिए, मतलब थोड़े चिपके चिपके नहीं लग रहे, रसीले संतरे। खैर ये अपने घर पहुंचती है तो लोंडा बोलता है ठीक है मैं भी चलता हूँ, कल आऊंगा दोबारा। मगर माई चैन उसे आज रात अपने साथ ही रुकने के लिए बोलती है। ये बोलती है तू चिंता मत कर, मैं अकेली रहती हूँ तो कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा। और लोंडा मान जाता है। अब स्विम सूट के ऊपर यूनिफॉर्म पहनने के बाद इसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो ये मैडम जी अब नहाने जाएंगी और ऑफ कोर्स लोंडा वहां भी सब रिकॉर्ड करेगा। बाय द वे आई लाइक दैट। खैर ये लोंडे के सामने अपना सब उतारती है और नहाते हुए इसे बताती है कि जैसा कि तू देख सकता है कि मुझे बार बार स्विम सूट पहनना पड़ता है, इसलिए मैं एक भी बाल नहीं रखती, और तुम लोग पक्का इतने समझदार हो कि ये कहाँ की बात कर रही है। क्या हरामी हो यार तुम लोग।
और इन सब बीच एक मजे की बात बताऊं, ये जो बात इस लड़की ने बताई लोंडे ने तो पूछी भी नहीं थी, खुद ही बता दी इसने। बाय द वे आई आल्सो लाइक दैट। खैर नहाने के बाद डिनर टाइम जो माई ने खुद ही बनाया दोनों के लिए। अब ये लोग डिनर के बाद तुरंत ही सोने चले जाते हैं क्योंकि कल संडे है, मतलब स्कूल से छुट्टी। तो ये लोग बात करते हैं कि कल हम कहीं घूमने जाएंगे। माई लोंडे से बोलती है कि तुझे अगर सोना है तो तू सो सकता है, मगर कैमरा चालू ही रखियो। और अब सीधा आधी रात का सीन। माई चैन अपने बेड पर आराम से सो रही होती है और लोंडा अभी भी जागकर सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। मगर अब ये उठकर माई चैन के करीब जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके संतरे दबाने ही वाला होता है कि तभी लास्ट सेकंड पर ये वापस अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। खैर अब सुबह होती है और माई चैन उठकर इसे गुड मॉर्निंग और थैंक्स दोनों बोलती है। और लोंडा, भाई मैं इसकी शक्ल देख के पक्का बता रहा हूँ कि ये पूरी रात नहीं सोया होगा। खैर माई ने इसे गुड मॉर्निंग के साथ थैंक यू इसलिए बोला क्योंकि इसने अपनी रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभाई, पूरी रात नहीं सोया लोंडा। और इसलिए भी क्योंकि लोंडे ने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया। वैसे कुछ गलत तो किया था जो केवल हमें ही पता है। और अब रिकॉर्डिंग का दूसरा दिन ये लोग बाहर जाते हैं जहां माई मचिया को एक नए लोंडे से मिलवाती है। पर ये लोंडा मचिया को पहले से ही जानता है। कैसे? क्योंकि ये मचिया का ओल्ड बुली है, मतलब कि पास्ट में इसने मचिया की बजाई, मेरा मतलब है कि पास्ट में इसने मचिया को बहुत परेशान किया है। एक पास्ट का सीन जिसमें ये मचिया का कैमरा छीनकर इसी के कपड़े उतरवाकर सब रिकॉर्ड कर देता है। बाय द वे नाइस आइडिया, प्लीज डू मोर। खैर अब वापस प्रेजेंट में जहां माई बोलती है कि वी आर अ कपल राइट नाउ। और इससे लोंडे का रिएक्शन देखो तुम, चुद गया भाई ये अंदर से पूरा। खैर अब ये लोग थोड़ा घूमते वगैरह हैं और लोंडा सब रिकॉर्ड करता है और बीच में एक बार ये दोनों, भाई ये लोंडा टूट चुका है पूरा अंदर से। खैर अब माई इस लोंडे को बोलती है कि तुझे मैंने एक शांत जगह ढूंढने के लिए कहा था, क्या तूने वो ढूंढी? और ये लोंडा बोलता है हाँ। और अब हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि एक खंडर बिल्डिंग है जहां पर कोई नहीं आता। और अब यहाँ पे ये दोनों घपाघप करने वाले हैं लोंडे के सामने। मचिया, इट्स डन ब्रो। खैर अब इन दोनों के कपड़े वगैरह खुलते हैं और मचिया के हाथ में कैमरा देखकर ये लोंडा माई को बोलता है कि तू कितनी राट औरत है कि मैं तेरे साथ करूं और तू उसकी वीडियो बनवा रही है ना। मचिया, इट्स डन ब्रो, भाग जा यहाँ से। खैर उसके बाद इन दोनों का शुरू होने वाला होता ही है, मतलब ये लोंडा माई के ऊपर होता है और लोंडा ये सब देख ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि माई ने सर खोल दिया, इसका आधा हिस्सा ही अंदर घुसा दिया सर का, जिससे ऑफ कोर्स ये बंदा चिल्ला रहा होता है। पर माई ये खड़ी होकर इसके सर पे जहां से वो अभी अभी पिचका है दोबारा से डंडों की बारिश ही कर देती है। छूत के चक्कर में चूत है गुरु। I mean, yeah, he is no more। और लोंडे ने अभी अभी एक मर्डर रिकॉर्ड कर लिया है और माई इसकी तरफ देखकर बोलती है मचिया कून, क्या तूने इस ब्यूटीफुल सीन को रिकॉर्ड किया? और लोंडा बोलता है कि हाँ, बहुत सुंदर तरीके से। और पता नहीं ये बात बोलते हुए इसका टावर क्यों खड़ा हो गया भाई? What the f? इस बात से किसका खड़ा होता है बहनचोद? खैर अभी के लिए बस यहीं तक। इसका नेक्स्ट पार्ट में कल अपलोड करूंगा या फिर तुम लोगों को शायद स्क्रीन पे इधर उधर कहीं दिख भी रहा होगा, तुम लोग देख सकते हो अभी। इसकी स्टोरी सच में आगे जाके बहुत मजेदार होती है, मतलब सच में बड़े संतरे। खैर अब तुम लोग इस वीडियो को लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं अब इस स्टोरी का एक पार्ट डेली अपलोड करूंगा। और कमेंट बॉक्स में प्लीज बताते जाना कि तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी। तुम्हें संतरों की कसम, प्लीज।